गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कंप्यूटर का थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक रीड कर रहे हैं, स्टैकिंग लेयर्स। स्टैकिंग लेयर्स का मीनिंग होता है टू री अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन द मूवी यू कैन स्टैक लेयर्स। अगर आपने क्या है मूवी में ऑब्जेक्ट्स क्या करने हैं, रीअरेंज करने, मतलब उनको इकट्ठा करना है, तब आप कौन सी लेयर का यूज करते हो, स्टैक लेयर का। जैसे इस तरह से देखो, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है इन तीनों को क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, तब हमें किस चीज का, कौन सी लेयर का यूज करना है, स्टैक लेयर का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है एडिंग गाइड लेयर्स। एडिंग गाइड लेयर्स क्या होती है, अ प्लेन गाइड लेयर हेल्प्स यू टू पोजीशन एनी ऑब्जेक्ट। इसमें बताता है कि आप उन्हें ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन क्या करनी है, सेट करनी है। उसकी सेट करने में उसकी क्या करता है, सहायता करता है। कौन सी लेयर करती है, गाइडलाइन गाइड लेयर्स, ठीक है। इसके बाद यू कैन प्लेस योर फोटोग्राफ ऑन अ गाइड लेयर फॉर रेफरेंस एंड ड्रॉ इट्स एसेट्स ऑन अनदर लेयर। अब इसमें क्या है कि आप कोई भी अपनी क्या फोटोग्राफ क्या कर सकते हो, उसमें कोई भी उसकी फोटोग्राफ में तुम्हारी उसको गाइड लेयर करना है, लेयर करना है, किसके लिए, फॉर रेफरेंस एंड ड्रॉ इट्स एसेट्स ऑन अनदर लेयर पे ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एडिंग अ मास्क लेयर। अ मास्क लेयर इज यूज टू शो और हाइड अ पोर्शन ऑफ योर लेयर। मास्क लेयर क्या करता है, आपका कोई भी पोर्शन जो है शो करना हो या हाइड करना हो, तब आपको कौन सी लेयर यूज करते, उसमें कौन सी लेयर का यूज करते हैं, मास्क लेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंबल एंड इंस्टेंस। सिंबल एंड इंस्टेंस क्या है, अ सिंबल इज एन ऑब्जेक्ट इन एनिमेट। सिंबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है एनिमेट का, ऑब्जेक्ट में करते हैं इसका यूज। दिस ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी। और ये जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं लाइब्रेरी में क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। इट कैन बी यूज्ड रिपीटली थ्रू आउट अ मूवी। सिंबल कैन बी आ ग्राफिक ऑब्जेक्ट। सिंबल जो होते हैं ग्राफिक ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मूवी क्लिप हो गया, ग्राफिक क्रिएटेड इन अनदर प्रोग्राम और अ बटन साउंड क्लिप। ये जो होते हैं सारे क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। व्हेन यू ड्रैग अ सिंबल फ्रॉम द लाइब्रेरी, जब आप क्या सिंबल लाइब्रेरी से क्या करते हो, ड्रैग करते हो, तो यू क्रिएट एन इंसेंटेंस। तब आपको क्या बनाना पड़ता है, कि इंसेंटेंस बनाना पड़ता है। यूजिंग इंसेंटेंस डज नॉट इफेक्ट द फाइल। इसका क्या है, फाइल पे इफेक्ट नहीं पड़ता। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू रीयूज अ सिंबल। इसका कोई ये मैटर नहीं रखता कि आपने सिंबल को कितनी बार यूज किया है, ठीक है। यू कैन क्रिएट मैनी इंसेंटेंस ऑफ द सेम सिंबल। काफी सिंबल जो है एक सेम सिंबल में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बहुत सारे सिंबल, बहुत सारे इंसेंटेंस जो है सेम सिंबल में क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हो। ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टी। इसकी अपनी क्या हो जाती है, एक प्रॉपर्टी सेट होती है, जैसे कि लाइक उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद है सिंबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग अ सिंबल। सिंबल क्रिएट कैसे करते हैं, यू कैन क्रिएट सिंबल डायरेक्टली ऑन द स्टेज। आपने क्या जो भी सिंबल क्रिएट करना है उसकी डायरेक्ट ऑन द स्टेज पे, मतलब यहाँ पे सीधी इमेज पे आपको क्या करना पड़ता है, कर सकते हो, सिंबल क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू और ड्रॉइंग, देन कन्वर्ट इनटू अ सिंबल। आपने क्या कोई भी ऑब्जेक्ट पे क्या करा, क्रिएट किया, और ड्रॉइंग देन कन्वर्ट इट इनटू अ सिंबल। और जो भी ड्राइंग बनी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिंबल में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा इंसर्टिंग एन इंसेंटेंस आफ्टर क्रिएटिंग द सिंबल इन यूर लाइब्रेरी। ठीक है, सिंबल को क्या है, आफ्टर क्रिएटिंग द सिंबल इन योर लाइब्रेरी, जो आप सिंबल के बाद क्रिएट करने के बाद तुम्हारी लाइब्रेरी से, यू कैन ऐड एज मैनी इंसेंटेंस ऑफ दैट सिंबल। उसके बाद तुम क्या करते हो, काफी जो बहुत सारे इंसेंटेंस क्या करते हो, ऐड कर सकते हो। इंसेंटेंस रेफर टू द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल सिंबल। इसमें क्या इंसेंटेंस आपको रेफर करता है टू द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल सिंबल पे, क्या कर सकते हैं आप, उसको क्या कर सकते हो, उसकी इंसेंटेंस कॉपी कर सकते हो। द कॉपी रेफरेंस द ओरिजिनल
इंस्टेंटेड ऑफ डुप्लीकेटिंग इन ऑल ओवर अगेन, इसके क्या है, कॉपिंग का मीनिंग होता है कि आप उसकी डुप्लीकेट बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग सिंबल विद फोल्डर्स, सिंबल्स को ऑर्गेनाइज करना किसके अंदर, फोल्डर्स के साथ है। आफ्टर क्रिएटिंग द सिंबल यू कैन ऑर्गेनाइज द सिंबल इन द फोल्डर, आफ्टर सिंबल क्रिएट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, फोल्डर में क्या करते हो, सिंबल्स ऑर्गेनाइज करते हो, कर सकते हो। यू कैन ऐड एंड डिलीट फोल्डर एंड मूव सिंबल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर, इससे क्या होता है कि आप अगर इसमें क्या है कि फोल्डर क्या कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और जो भी सिंबल है वो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर तक मूव भी कर सकते हो। ये सब इसके स्टेप है कि कैसे कैसे आप उसको फोल्डर में क्या करोगे, न्यू फोल्डर में क्रिएट करोगे, ठीक है। जैसे कि टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, क्लिक कर न्यू फोल्डर लेना पड़ेगा, उसको कोई नाम देना पड़ेगा, इस तरह उस तरह नाउ डू द, इसमें क्या करना है, अगर आपने फोल्डर की कंटेंट्स देखने हैं तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा फोल्डर पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एनिमेशन इन एनिमेट। एनिमेशन फीचर इज द मोस्ट एग्जिस्टिंग सेट ऑफ अडोब एनिमेट। यू कैन प्लेस यूर एनिमेट प्रोजेक्ट ऑन अ वेब पेज और डिस्ट्रीब्यूट टू अदर टू अ व्यू। एनिमेशन क्या मीनिंग है कि ये फीचर जो है मोस्ट फीचर है किसका, अडोब एनिमेट का। इससे क्या कर सकते हो आप जो भी एनिमेट करते हो उसको एक स्थान से प्रोजेक्ट को कहाँ पे रखते हो, वेब पेज पे रखते हो, ठीक है। और ताकि ये दूसरे जब क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ताकि इस चीज को दूसरे भी क्या कर सके, देख सके। एनिमेशन कैन बी यूज फॉर अ लाइवली मैसेज और फॉर एंटरटेनमेंट। एनिमेशन का मीनिंग क्या होता है, लाइव दिखाना, किसी चीज को मैसेज को देना और उसका एंटरटेनमेंट करना, ठीक है। एनिमेशन मेक अ वेबसाइट कम टू फाइल, एनिमेशन मेक बनाते हैं वेबसाइट में। इन एनिमेशन इफेक्ट्स द सेंस और ऑब्जेक्ट चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम वन फ्रेम टू द नेक्स्ट, ठीक है। एनिमेशन का मीनिंग यही है कि आपने कोई भी अपनी मतलब जो भी लाइव मैसेज देना है या कुछ भी एंटरटेनमेंट करना है, तब हम किसका यूज करते हैं, एनिमेशन का यूज करते हैं। ये मोस्ट ही इम्पोर्टेंट फीचर है। इसमें क्या होता है, इट क्रिएट्स द इल्यूशंस मूवमेंट, ईच फ्रेम रिप्लेस द अर्लियर वन सो क्विकली दैट इज डिफिकल्ट टू नोटिस इट। सेट मूवी डिमेंशन एंड स्पीड फॉर एनिमेशन। इसका मीनिंग क्या है कि मूवी में क्या करना है, डिमेंशन सेट करने और एनिमेशन की स्पीड को बढ़ाना। बिफोर क्रिएटिंग एन एनिमेटेड मूवी बनाने से पहले यू शुड सेट अप द मूवी साइज। इसमें देखना पड़ता है कि आपको कितना उसका मूवी का साइज चाहिए और उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए। एट विच यू वांट टू प्ले द मूवी, और उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितनी आप प्ले करना चाहते हो मूवी में। अ मूवी डिमेंशन रेफर टू इट्स हॉरिजेंटल, अ मूवी की मतलब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली में आप इसको क्या दे सकते हो, साइज दे सकते हो अंदर। द प्ले स्पीड ऑफ द मूवी डिटरमाइंस द नंबर ऑफ द फ्रेम्स पर सेकंड पे डिपेंड करती है इसकी प्ले स्पीड, ठीक है। इन विच द एनिमेशन अकर, द फ्रेम रेट इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ द फ्रेम पर सेकंड। आप फ्रेम रेट की मेजर कैसे कर सकते हो, फ्रेम्स पर सेकंड में उसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ठीक है। फ्रेम रेट दैट इज टू स्लो मेक्स द एनिमेशन अपीयर टू स्टटर। मतलब अगर क्या है, फ्रेम रेट स्लो है तो इसका मीनिंग क्या है, आप क्या है इसको स्टॉप एंड स्टार्ट कर सकते हो। विद वाइल फ्रेम रेट इज टू फास्ट ब्लर्स द डिटेल ऑफ द एनिमेशन। अगर उसकी स्पीड स्लो है तब आपने क्या आ जाता है, स्टटर अपीयर हो जाता है, और अगर इसमें फास्ट है तो क्या आने लग जाता है, ब्लर आने, उसकी डिटेल्स आने लग जाती है, ब्लर आने लग जाता है। अ फ्रेम रेट ऑफ 30 फ्रेम पर सेकेंड इज द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर न्यू एनिमेट डॉक्यूमेंट्स एंड यूजली गिव्स द बेस्ट रिजल्ट ऑन द वेब। आपकी जो है 30 फ्रेम पर सेकेंड होनी चाहिए, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट इतनी सेटिंग होती है, इससे क्या होता है कि ये बेस्ट रिजल्ट इससे दिखता है कि मतलब आपकी 30, ठीक है। तो मतलब फ्रेम रेट की जो आपकी, अगर आपकी स्लो है तो स्टटर अपीयर हो जाएगा, अगर आपकी स्पीड हाई है तो ब्लर। इसलिए मतलब आपकी जो बेस्ट, अगर आपने इसका रिजल्ट देखना है तो आपकी स्पीड क्या होनी है, 30 फ्रेम पर सेकंड होनी चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट इतनी ही होती है, ठीक है।
Adding frames. You can add frames and keyframes to add time to your animate movie. A frame is the empty फ्रेम अलोंग विद द टाइमलाइन. जो फ्रेम एम्प्टी होता है वो क्या होता है, उसमें वो टाइमलाइन के साथ अलोंग होता है. अ की फ्रेम इज द फ्रेम विच हैज एन एनिमेशन. और की फ्रेम का मीनिंग होता है कि उसमें एनिमेशन होता है, एनिमेशन फ्रेम उसके अंदर होता है. और वेयर आ न्यू सिंबल अपेयर्स इन द टाइमलाइन. और क्या, और वहां पर क्या है, एक नया सिंबल जो है आपको टाइमलाइन में अपेयर्स दिखाई देता है. It is used for critical points in the timeline where your content changes. Keyframe are also used to mark the beginning or end of an animation. जो की फ्रेम होता है उसको कहाँ पे यूज किया जाता है, मार्क बिगिनिंग में और द एंड ऑफ द एनिमेशन में. यू कैन ऐड और रिमूव फ्रेम्स टू एडजस्ट टाइमिंग बिटवीन की फ्रेम्स. अगर आपने कोई भी क्या करना है, कोई भी एनिमी कैन ऐड करना है, कोई भी फ्रेम और रिमूव करना है, टाइमिंग में एडजस्ट करना है, तो उसके बीच उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके की फ्रेम के बिटवीन ही करना पड़ेगा, की फ्रेम के बिटवीन करना पड़ेगा. अ की फ्रेम इज इंडिकेट ऑन द टाइमलाइन विद द ब्लैक सर्कल. जो की फ्रेम होते हैं वो कैसे टाइमलाइन में करते हैं, ब्लैक सर्कल में होते हैं. द फ्रेम वेयर अ की फ्रेम स्पैन एंड हैज अ वाइट रेक्टेंगल. जो क्या होते हैं, फ्रेम होते हैं की फ्रेम में, वो किस में होते हैं, वाइट सर्कल में होते हैं. व्हेन यू इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट इज दैट की फ्रेम द ब्लैक सर्कल चेंज टू द ब्लैक डॉट. क्या है, जब क्या होता है, आपका जब भी कोई आपने उसके अंदर ऑब्जेक्ट डालते हो तब वो क्या हो जाते हैं, की फ्रेम ब्लैक, जो उसके सर्कल होते हैं वो किस में चेंजेस हो जाते हैं, ब्लैक डॉट में. द फ्रेम बिटवीन द टू ब्लैक डॉट्स बिकेम लाइट ग्रे. और जो क्या है, और उन दोनों के बीच में जो टू ब्लैक डॉट्स होते हैं वो किस में बन जाते हैं, लाइट ग्रे में बन जाते हैं. यू कैन ऑल्सो एड अ ब्लैक की फ्रेम टू द timeline as a placeholder for symbol you plan to add later, or to clearly leave the frame blank. A blank keyframe is indicated by a black circle. जो अगर अब ये क्या है कि अगर वो क्या होते हैं, लीव करते हैं फ्रेम जब हम, ठीक है, तब वो क्या हो जाते हैं, ब्लैक सर्कल में हो जाते हैं वापिस. ठीक है, blank keyframe is exactly the same as a regular keyframe. The only difference is that animate automatically removes all over the content from the stage at a black keyframe. इससे क्या हो जाता है, जितने भी जब भी आप keyframe क्या होते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ये सब स्टेप हैं कि आपने कैसे टाइमलाइन को ओपन करना है, कैसे उस पर फ्रेम यूज करना है, ये सब इसके क्या है, स्टेप दे रखे हैं. नेक्स्ट है रिमूविंग की फ्रॉम. अगर की फ्रेम को रिमूव करना है तब उसके लिए क्या क्या स्टेप है, राइट क्लिक करेंगे हम. जो आपने क्या करना है, रिमूव करना चाहते हो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक ऑन रिमूव फ्रेम पे क्लिक कर देना है. नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन. फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन इज आल्सो नोन एज अ स्टॉप मोशन. ये क्या होता है, इसे और क्या बोलते हैं, स्टॉप मोशन बोलते हैं. इट इज अचीव्ड बाय, इसको किस लिए बनाया जाता है, मैनिपुलेटिंग अ फिजिकली ऑब्जेक्ट. फिजिकली ऑब्जेक्ट होती है ना जो, ठीक है, उसे मैनिपुलेट करने के लिए. एंड मेकिंग इट अपेयर टू मूव ऑन इट्स ओवन बाय शूटिंग वन फ्रेम, मैनिपुलेटिंग द ऑब्जेक्ट, देन शूटिंग अनदर फ्रेम एड सोन. इससे क्या है कि आप फिजिकली ऑब्जेक्ट जो होती है उसे मैनिपुलेट करते हैं और क्या, और इसको क्या बना के दिया जाता है और बनाया जाता है, और जो भी इसका क्या होता है, मेकिंग इट, और कैसे बनाया जाता है, अपेयर्स टू मूव ऑन इट्स ओवन बाय शूटिंग. उसकी अपनी क्या हो जाती है, उसको अपनी बाय उसकी शूटिंग के द्वारा क्या हो जाता है, उसको मूव किया जाता है एक फ्रेम से. फिर मैनिपुलेटिंग द ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है. देन शूटिंग अनदर फ्रेम, फिर अनदर फ्रेम को क्या करता है, शूट करता है. और ये जो है एट वन चलता रहता है. यू कैन क्रिएट द इल्यूशन ऑफ मूवमेंट इन अ मूवी बाय चेंजिंग द प्लेसमेंट ऑफ द
स्टेज कंटेंट फ्रॉम की फ्रेम टू की फ्रेम, दिस एनिमेशन कॉल्ड फ्रेम बाय फ्रेम। ये अगर जो क्या है कि ऑब्जेक्ट से शूटिंग अनदर एज ए सो ऑन चलता रहता है, इसे क्या बोलते हैं, इस फ्रेम को फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बोलते हैं। ये आगे आपको स्टेप दे रखे हैं कि क्या क्या क्लिक करोगे और किस तरह से क्लिक करते जाओगे, क्या क्या ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा, जिससे ये क्या है आपका फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का यूज हो पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा यूजिंग ट्विनिंग। यू कैन अप्लाई ट्विन व्हेन यू एनिमेट मूवी सिंबल्स। जब क्या आपने क्या कर, आप क्या ट्विन अप्लाई कर सकते हो जब एनिमेट मूविंग की, जब आप क्या करते हो एनिमेट मूवी में सिंबल का यूज करते हो। अ ट्विन डिफाइंस 2 पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं इन द टाइमलाइन विद 2 की फ्रेम्स। क्या क्या होता है, एक तो अ ट्विन डिफाइंस 2 पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट, 2 पॉइंट्स मूवमेंट होते हैं इन द टाइमलाइन में विद 2 की फ्रेम के साथ। इट लेट्स एनिमेट कैलकुलेट ऑल द इन द बिटवीन फ्रेम नेसेसरी टू गेट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट। इसमें क्या है, जो ट्विनिंग होती है फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक होती है। द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है एंड ट्विनिंग में, इज दैट व्हेन यू क्रिएट फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन यू मैनुअली इनपुट द चेंजेस। इसमें क्या, अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का यूज करते तो यू मैनुअली इनपुट द चेंज मेड टू ईच फ्रेम इन द सीक्वेंस। इसमें क्या है कि आपको हर एक फ्रेम को क्या करते हैं सीक्वेंस में लगाना पड़ता है। एंड व्हेन यू यूज ट्विन, और अगर आप यूज ट्विन का यूज करते हो यू ओनली स्पेशली स्पेसिफाई द फर्स्ट फ्रेम एंड द, और इसमें किसको इसमें प्रत्येक फ्रेम का यूज करना पड़ता है। इसमें क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम का ही यूज करते हैं अगर हम ट्विनिंग में काम करते हैं तो। एंड लेट एनिमेट कैलकुलेट द इन बिटवीन फ्रेम्स। इन एनिमेट वी हैव 3 टाइप्स होते हैं ट्विनिंग। कौन कौन सी होती है, एक तो क्लासिकल ट्विनिंग, मोशन ट्विनिंग एंड शेप ट्विनिंग। सबसे पहले हम करेंगे क्लासिकल ट्विनिंग। क्रिएटिंग अ क्लासिकल ट्विनिंग, यू कैन यूज द क्लासिकल ट्विन टू एनिमेट बिटवीन 2 की फ्रेम्स। इसका क्लासिकल ट्विनिंग का यूज कहाँ किया जाता है, बिटवीन 2 फ्रेम की फ्रेम में किया जाता है। सिलेक्ट द की फ्रेम, पहले तो उस की फ्रेम को सिलेक्ट किया जाता है। वेयर यू वांट टू स्टार्ट द, जहाँ पे क्लासिक ट्विन यूज करना है। प्लेस द सिंबल वहां रखा जाता है। यू वांट टू एनिमेट ऑन स्टेज। ये आपके सारे स्टेप हैं, क्या क्या है उस पर आपने क्लिक करना है, किस फ्रेम पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिएटिंग अ मोशन ट्विनिंग। मोशन ट्विनिंग क्या होता है, मोशन ट्विनिंग इज अ फीचर दैट अलो यू टू इजिली एनिमेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग है कि आपने आसानी से क्या है, यू टू इजिली एनिमेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप आसानी से क्या ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हो, मोशन डाल सकते हो। इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एवरी फ्रेम, इसमें यह दिखाया था कि उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ पे है, एवरी फ्रेम का, एवरी फ्रेम में उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ पर है। यू कैन क्रिएट मोशन ट्विन विच विल ऑटोमेटिकली मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिगिनिंग लोकेशन टू द एंडिंग लोकेशन। मूविंग लोकेशन, मोशन ट्विनिंग में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है ऑब्जेक्ट में, कहाँ पे, बिगिनिंग लोकेशन टू द एंडिंग लोकेशन तक। वंस द ट्विन हैज बीन क्रिएटेड, एक बार जब ट्विनिंग क्रिएट हो गया, यू कैन क्लिक ऑन एनी फ्रेम। इसमें क्या है, आप कहीं पे भी एनी फ्रेम पे क्लिक कर सकते हो विद इन द मोशन के साथ ट्विन एंड मूव और रोटेट द ऑब्जेक्ट। इससे क्या उसको मोशन को और ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो और उसको रोटेट भी कर सकते हो। एनिमेट ऑटोमेटिकली बिल्ड्स अ मोशन पाथ एनिमेटिंग द फ्रेम्स बिटवीन द फर्स्ट फ्रेम एंड द नेक्स्ट फ्रेम। इस तरह ये क्या है, मोशन कैसे जाता है फर्स्ट फ्रेम से कैसे नेक्स्ट फ्रेम तक, इस तरह इसकी एज सो ऑन चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्रिएटिंग अ शेप ट्विनिंग। यू कैन यूज शेप ट्विनिंग टू मोर्फ वन शेप टू अनदर। इसको शेप ट्विनिंग को कहाँ भी यूज होता है, किसी भी शेप में,
कोई भी शेप हो तब उसके लिए आप कौन सी ट्विनिंग यूज करते हैं? आप शेप ट्विनिंग का यूज करते हो, ठीक है। यू कैन नाउ मूव सर्कल इनटू अ स्क्वायर। इससे क्या होता है कि जो आपने क्या है, अगर आप इसके क्या कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो, किसमें सर्कल को किसमें कर सकते हो, स्क्वायर में कर सकते हो। शेप ट्विन्स कैन ओनली बी अप्लाइड टू शेप। शेप ट्विन्स कहाँ ओनली कहाँ पे अप्लाई की जाती है? जब शेप्स पे ही यूज की जाती है, ठीक है। आपका 3rd चैप्टर क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है और इसको समझना है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।